ये हुजूर गौसे आज़म का करम है। उन्हीं के करम के ज़ेर साया आज हम इस महफिल में आए हैं और बैठे हैं। हुजूर गौसे आज़म के करम के हम मुल्तजी हैं, मुतमन्नी हैं, मज़ीद करम हो जाए, और यकीनन वो करम फरमा रहे हैं। उसकी दलील ये है कि हम उनकी महफिल में बैठकर उनका जिक्र कर रहे हैं। कि शान कैसे कोई समझेगा भला, शान कैसे कोई समझेगा भला, है बड़ा मर्तबा। आप हजरात बोलेंगे नहीं? ये जुमा की नमाज नहीं है, न मस्जिद है। वहां बैठ गए आप खामोश मस्जिद में बस, और मुझे तकते रहते हो। मुझे तो डर लगता, लेकिन आज वो नहीं चलेगा मस्जिद वाला मामला। आज आपको बोलना होगा जी इंशाअल्लाह। शान कैसे कोई समझेगा भला, है बड़ा मर्तबा। आप हैं पीरे पीरा या गौसुल वरा। अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर बोलेंगे आप हजरात कि शान कैसे कोई समझेगा भला, है बड़ा मर्तबा। आप हैं पीर पीरा या गौसुल वरा। आप हैं पीर पीरा या गौसुल वरा। बंद समात कर ले कि एक ज़ईफ़ा रोती थी दरिया के किनारे पर, सर अपना पकड़ कर। कि एक ज़ईफ़ा रोती थी दरिया के किनारे पर, सर अपना पकड़ कर। डूबे हुए बारात को 12 साल गए हैं गुजर। था दूल्हा मेरा पिसर, था दूल्हा मेरा पिसर। तो उसकी सदा सुनकर आए गौस उधर। बारात निकल आई जो डाली एक नजर। खुश हो के फिर उसने कहा, खुश हो के फिर उसने कहा, मरहबा मरहबा। आप हैं पीर पीरा या गौसुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, फैज़ान सरकार गौसे आज़म अल्लामा सिद्दीक़ अहमद साहब किबला और अकीन कमेटी मुसलमानाने केसरपुर। बाबा बा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, पीछे बैठे माशाअल्लाह। हुए लोग बहुत फायदे में रहते हैं ना, तो सुभान अल्लाह, ना माशा अल्लाह, और ना ये सब कुछ वो करते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। बड़ा फायदा होता है। अल्लाह आपके इस फायदे में बरकतें अता फरमाए। अब एक बंद मौत और पेश कर रहा हूं, बस समात कर ले कि आप हुसूले इल्म को निकले छोड़ के अपना वतन। दिया ये माँ को वचन। आप हुसूले इल्म को निकले छोड़ के अपना वतन। दिया ये माँ को वचन। झूठ न बोलूँगा मैं हरगिज़, प्यारी मादर मने। ये बोले गौसे ज़मने, ये बोले गौसे ज़मने। तो राह में क़ज़्ज़ाक़ों ने हमला किया, जो माल छुपा था वो सब उनको दिया। यही देख के हर डाकू, यही देख के हर डाकू फिर वही कह उठा, आप हैं पीर पीरा या गौसुल वरा। बहुत
अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह सुभान। आप हैं पीर पीरा या गौसुल वरा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम ही ले लिया करें, यूँ समझें कि अगर नाम आपने ले लिया तो हुजूर गौसे आजम की तवज्जो आपकी तरफ हो गई है, क्योंकि हुजूर गौसे आजम का नाम कोई ले ही नहीं सकता है जब तक कि हुजूर गौसे आजम तवज्जो न फरमाए। जब तक हुजूर गौसे आजम ना चाहे कोई उनका नाम ले नहीं सकता, तो नाम लिया करो ताकि हुजूर गौसे आजम के तवज्जो होने की हमारे लिए ये दलील बन जाए। अच्छा, दुनिया में हर तरफ हुजूर गौसे आजम का इतना चर्चा, इतना जिक्र, इतने तराने क्यों हैं? क्यों हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी दुनिया दीवानी है? मर्द हो, औरतें हो, जवान हो, ज़ईफ हो, बच्चे हो, देहात के हो, शहर के हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, दुनिया के किसी गोशे के हो, लेकिन जहां देखो हुजूर गौसे आजम के दीवाने नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए ये जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि मुस्तफा के दीन के फरोग के लिए अपनी जिंदगी गुजारी है। बेशक बेशक जिंदाबाद। मुस्तफा के दीन को जिंदगी अता फरमाई हुजूर गौसे आजम ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका इनाम ये अता फरमाया कि हुजूर गौसे आजम को तकरीबन 1000 साल का जमाना इस दुनिया ज़ाहिरी से गए हुए हो गया है। आज तक दुनिया उनको भुलाने से कासिर है और क़यामत तक यूं ही हुजूर गौसे आजम का चर्चा होता ही रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हुजूर गौसे आजम के बचपन की तरफ चलते हैं। क्या बचपन था, बस यही बचपन सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन देखे। बच्चों का एक मिजाज होता है खेलना, और वो खेलना माँ बाप को, अहबाब को, ऐज़ा को, सबको अच्छा लगता है। बच्चे ना खेलें तो लगता है बीमार है, बच्चा खेलता है तो लगता है तंदुरुस्त है, सेहतयाब है। बच्चा खेलना बंद कर दे तो अहले खाना टेंशन में आ जाए, फिक्रमंद हो जाए। बच्चा हमारा खेलता तो खेलना बच्चे का मिजाज है, फितरत है। हुजूर गौसे आजम भी बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन हमारे तुम्हारे बच्चों की तरह खेलने का मिजाज नहीं। हुजूर गौसे आजम के खेलने का अंदाज ये नहीं जो हमारे और आपके बच्चे खेलते हैं, और हम और आप जब बच्चे थे तब खेले थे, ये मिजाज नहीं था। हुजूर गौसे आजम का मिजाज ये अलग था। हुजूर गौसे आजम तमाम बच्चों को जमा करते, एक मैदान में इकट्ठा करते, बच्चों के साथ अपना खेल खेलना शुरू करते, खेल के उसूल समझाते। ए बच्चों, आज जो खेल खेलना है उसके उसूल और ज़वाबित समझ लो, उसके कवानीन और कवायद समझ लो। बच्चों को हुजूर गौसे आजम, बचपन की उम्र है, छोटी सी उम्र है, बच्चों को उसूल खेल के सिखा रहे हैं। बच्चों से कहते हैं, ए बच्चों देखो, खेल का उसूल ये रहेगा कि मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान। मैं बोलूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब मिलकर बोलना है तुम्हें ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खेल शुरू हो जाता। अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे एक ज़बान होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। पाकीज़ा खेल होगा, क्या मुक़द्दस वो मैदान होगा जिस मैदान में खेलने वाला कोई और नहीं, सारे पीरों का पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर, महबूब सुभानी हो।
और जिसके लब पर ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चों की लब पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं। सुभान अल्लाह। क्या पाकीज़ा वो खेल होगा, क्या मुतहर वो मैदान होगा। हुजूर गौसे आजम बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे बोलते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खेलते रहते वक्त गुजरता रहता। जब वक्त ज्यादा हो जाता, इस खेल में ज्यादा वक्त गुजर जाता, फिर हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते, ए बच्चों आओ अब खेल को बदल लेते हैं, खेल के मेयार को बदलते हैं, खेल दूसरा खेलते हैं। ए बच्चों आओ अब दूसरा खेल खेलते हैं, उसके उसूल समझ लो, उसके कवायद समझ लो, उसके कवानीन समझ लो, उसके ज़वाबित समझ लो। जो खेल अब खेलना है उसके कायदे समझ लो, कैसे खेलना है। हुजूर गौसे आजम बच्चों को समझाते, ए बच्चों अब ये खेलना है कि हमें छुपना है और तलाश करना है। छुपने का अंदाज ये होगा कि पहले तुम सब छुप जाओगे, मैं तन्हा ढूंढूंगा। जब तुम सब छुप जाओगे मैं तन्हा तुम्हें तलाश करूंगा, और जब मैं तुम्हें सबको तलाश कर लूंगा फिर मैं अकेला छुपूंगा, तुम सब मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप तो बोल ही नहीं रहे हो बिल्कुल। सुभान अल्लाह। नहीं है मस्जिद, आप मस्जिद ना समझे इस वक्त। अगर आप समझ रहे हैं मस्जिद में बैठे तो नहीं बैठे मस्जिद में, आप बोलते रहे। खेल का अंदाज, पहले तुम छुपो मैं ढूंढूंगा, जब मैं तुम सबको तलाश कर लूंगा फिर मैं छुपूंगा, तुम ढूंढना। खेल शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो गया। सारे बच्चे छुप गए, कोई झाड़ी में छुप गया, कोई पसे दीवार चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया। सारे बच्चे छुप गए। हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया तलाश करूं। बच्चों की खामोशी ने बता दिया कि हाँ तलाश किया जाए। हुजूर गौसे आजम ने तलाश किया, एक एक बच्चे को तलाश कर लिया। जब सारे बच्चे तलाश कर लिए गए फिर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए बच्चों उसूल के मुताबिक मैंने तुम सबको तलाश कर लिया है, अब मुझे छुपना है, तुम्हें तलाश करना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुने जरा गौर से, बड़ी अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम की करामत बचपन की देखे। जब बचपन की करामत का ये आलम है तो बचपन की करामतों का क्या आलम है। अरे वाह वाह, बचपन का ये आलम, बचपन का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं छुपता हूँ, तुम तलाश करना। हुजूर गौसे आजम छुप गए। बच्चों ने देखा झाड़ियों की तरफ गए, पहाड़ी की तरफ गए। बच्चे जाते हुए तो देखते, लेकिन जब तलाश करने जाते तो मिलते नहीं। तलाश करते रहते बच्चे, हुजूर गौसे आजम को तलाश करते रहते। बचपन में झाड़ियों में जाते हुए देखा, झाड़ियों में तलाश किया, अब्दुल कादिर जीलानी नहीं मिले। पसे दीवार देखा, अब्दुल कादिर जीलानी नहीं मिले। पहाड़ों में देखा, अब्दुल कादिर जीलानी नहीं मिले। 1 घंटा तलाश किया, अब्दुल कादिर जीलानी नहीं मिले। 2 घंटे तलाश किया, अब्दुल कादिर जीलानी नहीं मिले। आधा दिन तक तलाश किया, अब्दुल कादिर जीलानी नहीं मिले। यहाँ तक के शाम हो गई। तलाश करते करते हुजूर गौसे आजम बच्चों को ना मिले। जब बच्चे मायूस होकर थक कर बैठ जाते हैं, हुजूर गौसे आजम उन्हीं झाड़ियों की तरफ से निकलते हुए नजर आते हैं। सारी झाड़ियां तलाश कर ली, हर जगह तलाश कर लिया। गए तो इधर से ही और शाम को इधर से ही आते देख रहे हैं। छुपे कहां थे ये मुअम्मा रहा, जान न सका, राज ही रहा। रोजाना इसी खेल को गौसे आजम खेलते थे। बच्चे तलाश करते, शाम तक तलाश करते रहते, हुजूर गौसे आजम नहीं मिलते। जब थक कर बैठ जाते, मायूस होकर बैठ जाते बच्चे, हुजूर गौसे आजम उन्हीं झाड़ियों की तरफ से निकल आते, उन्हीं झाड़ियों की तरफ से जाहिर हो जाते। एक दिन जब बड़े हो गए गौसे आजम, आपकी माँ ने इरशाद फरमाया, आपकी वालिदा ने मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर आज एक बात पूछनी है, एक सवाल करती हूँ, उस सवाल का जवाब तुम्हें देना है। बचपन का जमाना वो याद करो, जब तुम फला मैदान में बच्चों के साथ जाकर खेलते थे, छुपकर खेलते थे, सारे बच्चों को तुम छुपा देते थे, अकेले तलाश करते थे, सारे बच्चों को तलाश कर लेते थे। लेकिन जब तुम छुपते थे सारे बच्चे तुम्हें तलाश करते, सारे बच्चे तुम्हें तलाश करते।
जाते लेकिन तुम ना मिलते। यहाँ तक के शाम हो जाती, थककर बच्चे बैठ जाते, फिर तुम उन्हीं झाड़ियों के पीछे से नमूदार हो जाते। कहाँ चले जाते थे, कहाँ चले जाते थे कि तुम उन बच्चों को मिलते नहीं थे। बच्चे परेशान हो जाते थे। एक दिन का मामूल नहीं था, एक दिन का काम नहीं था, रोजमर्रा यही होता था। बच्चे तलाश करते, तुम नहीं मिलते थे। गौसे आजम ने अर्ज किया, माँ अगर मैं पहाड़ियों में छुपता तो ना मिलता, अगर बसे दीवार होता तो मिलता, अगर मैं दीवारों के पीछे होता तो मिलता, अगर झाड़ियों के पीछे होता तो ना मिलता। फिर कहाँ छुपते थे? अगर मैं जमीन पर छुपता तो मिल जाता, मैं जमीन पर नहीं रहता था। कहाँ चले जाते थे? अर्ज करते हैं, ए माँ मैं जब झाड़ियों के पीछे जाता था तो मैं जमीन पर नहीं बल्कि सूरज में जाकर छुप जाता था। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सरकारे गौसे आजम, शान गौसे आजम, जश्न गौसे आजम अल्लामा सिद्दीक अहमद साहब के बुलाओ। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सूरज में जाके छुप जाता था। सुभान अल्लाह, सूरज में। क्या बात है। हमारी निगाहों को इतनी ताब नहीं कि सूरज की तरफ नजर उठा सके। गौसे आजम है कि सूरज में छुप रहे हैं। और इतना ही नहीं, अर्ज करते हैं माँ वो मेरा बचपन था, बचपन कि मैं सूरज में छुपता था। मेरे बचपन का जमाना था कि सूरज में छुपता था। आज मेरी कैफियत ये है कि हजारों सूरज मेरे अंदर आकर छुपे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये गौसे आजम है। ये बचपन का जमाना बता रहा हूं। जब बचपन के जमाने की करामतों का ये आलम, तो फिर सिने बचपन और उसके बाद वाली करामतों का क्या आलम होगा? कोई जवाब नहीं है। हुजूर गौसे आजम का जवाब है ही नहीं। औलिया अल्लाह में सुल्तानुल औलिया है, ताजदारे औलिया हैं, तो जवाब कहां से आएगा हुजूर गौसे आजम का? लेकिन जहां हम करामतें सुनते हैं हुजूर गौसे आजम की, जहां हम बिरयानी के तज़किरे सुनते हैं, जहां हम हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़्र न्याज़ व फातिहा करते हैं, दुनिया में कोई इतना बड़ा पीर नहीं कि जिसकी इतनी ज़्यादा नज़्र न्याज़ व फातिहा होती हो। सबसे ज़्यादा हुजूर गौसे आजम के नाम की नज़्र न्याज़ व फातिहा होती है। लेकिन इन नज़्र न्याज़ व फातिहा से कभी हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, या सिर्फ इस पर ही हम इक्तिफा करते हैं कि बस नज़्र न्याज़ करते रहो, बिरयानी खाते रहो, इसके अलावा हमें हमारा कोई मकसद नहीं बचता। क्यों? इसलिए कि हमने गौसे आजम की सिर्फ करामतें सुनी है, उनकी जिंदगी के दूसरे शोबों पर नजर नहीं गई, उनकी जिंदगी के दूसरे गोशों को हमने नहीं देखा। आओ मैं एक गोशा आपको दिखाता चलूं, फिर अपनी जगह ले लूं। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के ज़माने में हज करने पहुंच जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करने लगते हैं। तमाम हुज्जाज किराम भी तवाफ कर रहे हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई मिना, कोई सफ़ा और मरवा की सही कर रहा है, कोई मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहा है, कोई हजर अस्वद को चूम रहा है, कोई मीज़ाब रहमत पर दुआएं मांग रहा है। हर एक की कैफियत अलग है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई तवाफ कर रहा है, लेकिन अचानक हुज्जाज किराम के कदम रुक जाते हैं, अचानक तवाफ करने वाले रुक जाते हैं, दुआ मांगने वालों की ज़बानें और होठ रुक जाते हैं। एक आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ किसी के रोने की आ रही थी, आवाज़ किसी के सिसकने की आ रही थी, आवाज़ किसी के गिरियाज़ारी की आ रही थी, आवाज़ किसी के सिसकने और सिसकियां भरने की आ रही थी। तमाम हुज्जाजे किराम रुक जाते हैं, आवाज़ की तरफ गौर करते हैं। आवाज़ तो आती है लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा है, आवाज़ तो आ रही है लेकिन गिरियाज़ारी करने वाला नजर नहीं आ रहा है, आवाज़ तो आ रही है, सिसकियां लेने वाला नजर नहीं आ रहा है। गौर किया हुज्जाजे किराम ने कि आवाज़ तो आ रही है, ये रोने वाला कहाँ है? आवाज़ तो आ रही है, गिरियाज़ारी करने वाला कहाँ है? जब गौर व खोज किया तो देखा खाने काबा का जो गिलाफ था
उस खिलाफ के अंदर कोई अपना सर देकर रो रहा है। गौर करें, हुजूर गौसे आजम की जिंदगी कभी इस तरफ भी देख लिया करें, हुजूर गौसे आजम की खशियत भी देख लिया करें। ये रोने वाला कोई मामूली शख्स नहीं, मैं बताऊंगा ये रोने वाला कौन था। रोने वाला खाने काबा के गिलाफ के अंदर अपना मुंह छुपाकर रो रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है, जब्त नहीं होता ऐसे रो रहा है। करीब आए लोगों ने पूछा, ए रोने वाले, रोने की वजह क्या है, क्या सबब है जो इस तरीके से बिलक बिलक के रो रहे हो, क्या वजह है जो ऐसे अश्कबारी कर रहे हो, इतनी आहोफुगा कर रहे हो, क्या वजह है। तमाम हुज्जाजे कुरान ने अपने अपने कामों को छोड़ दिया है। तवाफ करने वाले तवाफ करने से रुक गए हैं, सही करने वालों ने सही को मौकूफ कर दिया है, नमाज पढ़ने वालों ने अपनी नमाज को मौकूफ कर दिया। तुम्हारे रोने का सबब क्या है, ऐसे रोने की वजह क्या है। कहने लगे, आवाज आई, उस खिलाफ के अंदर से ही आवाज आई, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, अपने गुनाहों पर नादिम होकर, अपने गुनाहों पर नादिम हूं, निदामत के आंसू बहा रहा हूं, बड़ा गुनाहगार हूं। कहा, आप कौन हो, कौन हो, जरा अपना तारुफ तो करा दो, अपनी पहचान तो बता दो, अपनी शनाख्त को करा दो, कौन हो आप। तो कहा कि मुझको दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, दुनिया अब्दुल कादिर कहती है। लोगों ने जब सुना ये नाम, कहा कहाँ के रहने वाले हो, ये भी बता दो कहाँ के रहने वाले हो। कहा, मैं बगदाद का रहने वाला हूं। जैसे ही ये कहा बगदाद का रहने वाला हूं, अब्दुल कादिर नाम है। कोई बोला, वो अब्दुल कादिर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो अब्दुल कादिर जिसने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाला, वो अब्दुल कादिर जिसने चोरों को वली बनाया, वो अब्दुल कादिर जिसने डाकुओं को तौबा की तरफ माइल फरमाया, वो अब्दुल कादिर जिसने ये ऐलान फरमाया है, कदमी हादा अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है। क्या वो अब्दुल कादिर, वो अब्दुल कादिर जिसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, वो अब्दुल कादिर जिसके दरबार में कोई जाए तो वो महरूम नहीं वापस होता, वो अब्दुल कादिर जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। कहा, हाँ, मुझ हकीर को ही वही अब्दुल कादिर कहते हैं। जब लोगों ने ये सुना तो लोगों के आंसू निकल पड़े, लोगों की सिसकियां बंद गई, लोगों को जब्त ना हो सका और बिलक बिलक कर लोग भी रोने लगे कि अपने वक्त का जलीलुल कद्र वली और ऐसा वली जिसके पाए का कोई वली नहीं, जब वो अल्लाह की खशियत में गिलाफे काबा के अंदर अपना मुंह छुपाकर अपने ऊपर नादिम होकर रो रहा है, तो हम जैसे गुनाहगारों को तो मजीद रोना चाहिए था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कभी रोते हैं हमने अपनी जिंदगी का मेयार सिर्फ हंसना, खेलना, कूदना, तमाशा करना, तमाशा बीन रहना, यही सब बना लिया है। ये मिजाज ना होता ना तो हमारी बस्ती के नौजवानों से ही ये मजमा इतना भारी और इतना भरा हुआ होता कि ये जगह तंग हो जाती है। लेकिन मिजाज जो है ना, मिजाज जो है, कौन वहां जाकर बैठे, कौन इनकी बातें सुने। दीन की बातें नहीं सुनोगे तो दीन की बातें समझ में कहां से आएंगी, सीखोगे कहां से, समझोगे कहां से। मदरसे में जाने की तौफीक नहीं, मस्जिद में हम जाते, जुमा के दिन भी जाते तो जमात के खुतबा को भी सुनना हम गवारा नहीं। बहुत सारे नौजवानों को मैंने देखा है, अपनी सोच को बदले, अपनी फिक्र को बदले, अपने मिजाज को बदले। यकीनन ये मिजाज चलने वाला नहीं है जिस मिजाज के साथ हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख ही रहे हैं हमारे इसी मिजाज का फ़ायदा उठाकर क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है हमारे साथ। इसी मिजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मिजाज को बदल लें और आशना हो जाएं अपने मज़हब से, पहचान लें अपने मज़हब को। ये मज़हब वो है जिसने हमें एक ऐसी तहजीब दी है जिस तहजीब का जवाब नहीं, ऐसा तरीक़ा, ऐसा ज़ाब्ता अता फरमाया जीने का जिसका कोई जवाब नहीं है। किसी मज़हब में, किसी धर्म में ये हुस्न तहजीब, हुस्न तमद्दुन, हुस्न इखलाक, हुस्न सीरत, हुस्न किरदार, ये सब नहीं मिलता। ये मिलता है तो मज़हब
इस्लाम में मिलता है। इसको पहचानो और इस पर अमल करने की कोशिश करो और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत मुक़द्दसा पर और उनकी तालीमात पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।